उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव भी हैं, ये भी चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा था, पर प्रधानमंत्री जी उन्हें समय नहीं दे पाए हैं। तो क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब अच्छा चल रहा है, या कहीं कुछ आपको लगता है जिस तरह से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले गए हैं, क्या ऐसा भी यहाँ कुछ हो सकता है, या अगला चेहरा भी जो उत्तर प्रदेश का योगी ही होंगे मुख्यमंत्री के लिए? रविंद्र जी, देखिए, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है कि योगी जी की जो छवि है और जिस तरीके से योगी जी ने मीडिया के थ्रू अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, वो की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की और एक दबंग शासक के रूप में लोगों के जहन में बनी है। उत्तराखंड में ये बात नहीं थी। तो उत्तर प्रदेश में मेरा अपना मानना है कि अभी तो चुनाव यहाँ काफी अभी तो वक्त है चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव होगा शीर्ष नेतृत्व पे, ये मुझे नहीं लगता और उसकी मुझे जरूरत भी महसूस नहीं होती, क्योंकि योगी जी को हटा के कोई दूसरे चेहरे पे को सामने लाके चुनाव लड़ना उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। तो और अब सवाल ये है जहां तक चुनाव का कि आपने कहा कि क्या चुनाव के बाद, तो चुनाव तो अभी दूर है और चुनाव में क्या परिणाम होगा, क्या समीकरण बनेंगे, तो उसके आधार पे तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। लेकिन ये बात तो तय है, जब मैं उत्तर प्रदेश में खुद रहता हूँ तो मैं जो यहाँ के लोगों से, यहाँ के और तमाम लोगों से जो मैं बातचीत करता हूँ और जो फीडबैक मुझे मिला है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी के लिए जो पनघट की डगर है वो कठिन है, उतनी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विकास का काम हुआ नहीं है। दिखाया जरूर गया है, लेकिन वो अगर आप ग्राउंड जीरो पे जाएंगे तो विकास उस गति का नहीं है जिस गति से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। विकास जो भी हुआ है, यानी कि संदीप ठाकुर जी, वहां पे भी विज्ञापन से ही विकास चल रहा है। जी, विज्ञापनों में विकास जबरदस्त है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे विकास उतना नहीं है। और इस पे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी जो रही सही कसर थी वो कोरोना ने खोल के रख दी है पोल, कि भाई सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो किस स्टाइल में काम कर रही है। अब ये बात दिगर है कि भाई एक चीज ये लेके उत्तर प्रदेश सरकार में आजकल बड़े दमदार तरीके से इसको प्रचारित किया जा रहा है कि WHO ने जो है वो योगी जी के कोरोना को जिस तरह से उन्होंने काबू किया और योगी जी के स्टाइल की WHO ने बहुत प्रशंसा की। तो सर ये तो रविंद्र जी, ये तो बीजेपी का स्टाइल है, आपको पता ही है कि नहीं, ये तो खैर उसी स्टाइल के बाद एक और स्टाइल का भी पर्दाफाश हो गया था। जब मुख्यमंत्री जी दौरे पे गए थे तो वहां पे सारी चादरें नहीं हो गई थी, बिस्लरी की बॉटल्स रख दी गई थी सबके स्टूल्स के सामने, दो डस्टबिन लगा दिए गए थे, और फिर उसके बाद जब वहां के डीएम साहब पहुंचे, गए यार ये सब आर्टिफिशियल लग रहा है, थोड़ा सा इसको हमारे असली रूप में लाने का प्रयास करो, तो थोड़ा बहुत उसे गंदा भी करने का प्रयास किया गया था। तो ऐसे भी काम होते हैं, यानी कि जो आपने कहा कि WHO कितना देख रहा है, मीडिया कितना देख रहा है, या यूं कह लें हमें दिखाना किसको क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगर घर में किसी को बुलाते हैं तो कई बार हो सकता है हम ड्राइंग रूम से अंदर ही ना जाने दे, जिस तरह से आपने भी वाराणसी का जिक्र किया। हमें पता होता है कई बार लोगों को कि भाई मेहमान ने कहाँ कहाँ आना है, कहाँ कहाँ जाना है। मेहमान हो सकता वॉशरूम यूज करे तो उसको आप चमका देते हैं, ड्राइंग रूम यूज करे उसको चमका देते हैं, बालकनी में जाता है तो उसको आप चमका, यानी कि जहां जहां मेहमान जा सकता है वो सब एरियाज आप अच्छे कर देते हैं, बाकी आप बेशक जैसा घर है वैसे ही आप कर लेते हैं। तो ये भी एक आपने जो बात कही कि ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हम आपके दिमाग के अंदर क्या फीड करते हैं। नहीं रविंद्र जी, एक तो बात आपको पता होती है ना कि आपके घर में जो मेहमान आ रहा है वो किस कैटेगरी का है, उसका एक्सेस आपके घर में कितना है, मतलब वो कितनी दूर तक जाएगा, बेडरूम तक जाएगा कि ड्राइंग रूम में ही रह के चला जाएगा, या टॉयलेट इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा। इस तमाम चीजों का एहसास जो है हर व्यक्ति को होता है, तो उसके हिसाब से उसको मैनेज करता है। तो वही हाल हर जगह का है भाई। एक जो अब गौतम बुद्ध नगर में योगी जी दौरे पे आए, तो वहां के जो प्रशासक हैं उनको इस बात का अनुमान होगा ना कि भाई योगी जी कहाँ जाएंगे, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। और वैसे भी चूंकि जब सीएम और पीएम कोई चलते हैं तो उनका एक पूरा जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार होता है पहले, भाई इतने बजे यहाँ जाएंगे, इतने बजे वहां जाएंगे, तो उसके हिसाब से वो चमक उसके हिसाब से वो लोग करते हैं, बिल्कुल सारी तैयारियां होती हैं।